आगे दे रखा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगला टॉपिक करने जा रहे हैं हम लोग, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मिटा दे इसे, हो गया होता। ठीक है, देखो जब भी कभी वायर में करंट चलता है रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? हिंड्रेंस होता है। हिंड्रेंस की वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो हीट में चेंज होने लगता है और वो हीटिंग इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो जब भी कभी करंट वायर से चलता है तो हीट बनता है और उसी को हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत सारे डिवाइसेस है जो हीटिंग के लिए, हीट के लिए या हीट के पर्पस को यूज करते हैं हम लोग। जैसे प्रेस होता है, बॉयलर होता है, हीटर होता है, गीजर होता है। ये सारे डिवाइसेस वो हैं जो करंट के हीटिंग इफेक्ट को यूज करके इस्तेमाल में लाया जाता है। कितना हीट बनेगा, हीट का फॉर्मूला दे रखा है। कितना हीट बनेगा वो हीट का फॉर्मूला दे रखा है। अब वो दे रखा है VIT। ठीक है, पोटेंशियल कितना है, करंट कितना है और कितनी देर तक करंट वायर से पास करा रहे हैं वो कहलाता है हीट। ठीक है, यूनिट होगा जूल। ठीक है ना, हीट क्या होता है? एनर्जी होता है, एनर्जी का यूनिट होता है जूल। कितनी बात में अगर हम लोग ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इंटू आर होता है। ठीक है, अगर V को हटाकर I इंटू आर लिख दे और ये I इंटू टी था ही था तो ये I स्क्वायर आर टी, ये भी फॉर्मूला हो जाता है I स्क्वायर आर टी। ये भी एक फॉर्मूला होता है हीटिंग का। एक फॉर्मूला था ही था, ये दूसरा है। अगर मान लो हम लोग I को हटाकर V अपन आर लिख दे, I को इसमें से I हटाकर, ठीक है, तो V तो I है और ये V अपन आर लिख दिया इंटू टी, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर टी अपॉन आर। कितनी बात में, तो हीटिंग के तीन फॉर्मूले हो गए। हीट का तीन VIT, I स्क्वायर आर टी या V स्क्वायर टी अपॉन आर। ये तीनों फॉर्मूले हीटिंग के लिए होता है। अब यह है कि क्वेश्चन के हिसाब से क्या दे रखा है उसी इंफॉर्मेशन को यूज करके फॉर्मूला, रिस्पेक्टिव फॉर्मूला यूज करते हैं। अब इसी के बेस पे एक दो सवाल दे रखा है, मैं करके दिखाता हूँ हीटिंग का। ठीक है, नोट कर लो पहले आप लोग क्या दे रखा। इसे मिटा दूं मैं, क्या दे रखा क्वेश्चन वो करके दिखाता हूं। 100 जूल ऑफ एनर्जी, 100 जूल ऑफ हीट is produced per second in 4 ohm resistor। ठीक है ना, what is potential difference? Potential difference या what is potential of the battery? What is potential of the battery वैसे भी लिख सकते हैं। कैसे निकालिए आंसर देखिए। ठीक है, कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पे हीट कितना दे रखा है, हीट दे रखा 100 जूल। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 4 ओम। टाइम कितना दे रखा है 1 सेकेंड, पर सेकेंड लिखा ना, पर सेकेंड। हमसे पूछा V कितना होगा तो V वाला फॉर्मूला यूज करते। ठीक है ना, क्या होता है H इज इक्वल टू V स्क्वायर टी अपॉन आर। यह है ना, V स्क्वायर टी अपॉन आर। तो V का वैल्यू चाहिए, R को इधर T को इधर कर देते हैं तो क्या मिलेगा V इज इक्वल टू H R अपॉन T और ये रूट पे डाल देते हैं। स्क्वायर था तो इसका रूट इधर कर दिया। कितनी बात समझ में आई। हीट कितना था 100, रेजिस्टेंस कितना 4, टाइम कितना 1 सेकेंड, इसको कर लिया 400 आ गया, ये इसका रूट लिया 20 वोल्ट। तो जो बैटरी है उसका जो पोटेंशियल है वो 20 वोल्ट की सप्लाई है। तो इस तरह से ये फॉर्मूले से हम लोगों ने क्वेश्चन कर दिया। हीट का फॉर्मूला ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे चले। अगला दे रखा है हीटिंग इफेक्ट का एप्लीकेशन। कहाँ कहाँ कौन कौन से कॉमन डिवाइस है जहाँ पे हम लोग हीटिंग इफेक्ट यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस है और वो है टंगस्टन फिलामेंट, जो बल्ब में यूज करते हैं।
ऐसे तो बहुत सारे हैं, जैसे हमने बताया, अभी बताया, गीजर है, हीटर है, प्रेस है, बहुत सारी जगहों पे यूज करते हैं। लेकिन बल्ब जो यूज करते हैं उससे इतनी लाइट निकलती है कि हमें वो अंधेरे में इस्तेमाल करते हैं वो रोशनी के लिए। उसके अंदर जो वायर होता है, टंगस्टन का फिलामेंट होता है, टंगस्टन जो है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, ठीक है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन फिलामेंट, ये पूछ चुका है सवाल, ठीक है, तो वो मैं बता देता हूं मेल्टिंग पॉइंट। कितनी बार से द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन फिलामेंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन फिलामेंट, फिलामेंट क्या दे रखा, 3380 सेल्सियस, 3380 सेल्सियस। ये सवाल आ चुका है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन फिलामेंट, टंगस्टन फिलामेंट, यस सर। आगे चले हम लोग, अगला दे रखा इलेक्ट्रिकल पावर। अगला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल पावर। मिटा दे इसे, ये वाला पॉइंट याद करिएगा फिलामेंट का। इलेक्ट्रिक पावर कितनी बात सुनिए, पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, हीट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। यूनिट होता है जूल पर सेकेंड, ठीक है, इसका जेम्स वाट ने काम किया इसलिए इसका वाट भी बोलते हैं। पावर का यूनिट वाट होता है, फिजिक्स में भी किया था 9th क्लास में, वर्क एनर्जी पावर में भी। वाट होता है, किलो वाट होता है, मेगा वाट होता है, गीगा वाट भी होता है, पावर का यूनिट। लेकिन वाट कॉमन है। एक बल्ब है, सभी जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, कोई भी इलेक्ट्रिक सामान लेके आएंगे, उसके ऊपर लिखा होता है कितने पावर पे काम करेगा। मान लो एक बल्ब है, लिखा हुआ 40 वाट, क्या मतलब हुआ ये बल्ब 1 सेकेंड में 40 जूल ऑफ एनर्जी खर्च करता है। कितने टाइम में? हाँ, 1 सेकेंड में 40 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम करता है। अगर 100 वाट का लिखा हो तो 1 सेकेंड में 100 जूल ऑफ एनर्जी खर्च करता है। कितनी बात सुन में? आगे चले हम लोग, तो ये जो लिखा रहता है वाट जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। पावर का फॉर्मूला होता है, जैसे ये हमारा हीट है, हीट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम, तो हीट का फॉर्मूला था VIT। अभी अभी हम लोगों ने हीट का यूज किया था, तो T से T कैंसिल हो जाएगा, तो VI हो जाता है, पावर का यूनिट VI होता है। या फिर I स्क्वायर RT, ये भी तो होता है हीट का, तो T से T कैंसिल होके I स्क्वायर R हो जाता है। या फिर V स्क्वायर T अपॉन R होता है, फिर T से डिवाइड करता है, T से T कैंसिल होके V स्क्वायर अपॉन R भी होता है। ये दे रखा है पावर का। तो पावर के भी 3 फॉर्मूले होते हैं, पावर के 3 फॉर्मूले VI है, V स्क्वायर अपॉन R है, I स्क्वायर इंटू R है। ये तीनों फॉर्मूले जो ना पावर के फॉर्मूले होते हैं। जिस तरह से हीट के 3 फॉर्मूले हैं, पावर के भी 3 फॉर्मूले हैं। आगे चले, पीछे चले, किलोवाट आवर जानते तो है, क्या चीज का यूनिट होता है? ठीक है, किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट होता है। और हमारा बिजली का जो बिल आता है उसको बोलते हैं यूनिट होता है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। 1 किलोवाट आवर कितने एनर्जी के बराबर होता है? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। अभी मैं लिखता हूँ इसको, थोड़ा सा पॉइंट्स को मिटा दो इसे। घरों में जो बिजली खर्च होते हैं उसका यूनिट में आता है, तो 1 यूनिट जो होता है, 1 यूनिट जो है 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। 1 किलो को करेंगे 10 टू द पावर 3, वाट को करेंगे जूल पर सेकेंड, आवर को करेंगे 3600 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाता है और ये आता है 3.6 10 टू द पावर 6 जूल। तो एक यूनिट जो है 1 किलोवाट के बराबर होता है
और 1 किलोवाट आवर 3.6 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ये 1 किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ एनर्जी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनिट ऑफ एनर्जी। किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट होता है। आगे चले हम लोग, हमारे घरों में बहुत सारे डिवाइसेस लगाते हैं, तो हम लोग अपने घरों में बिजली को कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है। कितना यूनिट खर्चा हुआ है, यूनिट के लिए NPTD अपॉन 1000, ठीक है। मान लो हमारे घर में दो बल्ब है, 100 वाट का है, नहीं बल्ब छोड़ो, फैन लो। हमारे घर में 4 फैन है, 60 वाट का है, रोज 10 घंटे चल रहा है, मई का महीना है, कितना यूनिट खर्चा हो? मई का महीना है तो ये पता नहीं कितने दिन का होता है, ठीक है। तो कितने फैन ले लें हम लोग? मान लो 4 फैन है, से पावर है फैन का 60 वाट का, टाइम कितना, 10 घंटे रोज चल रहा है, गर्मी के दिन है, ज़्यादा ही चलता है। और मैं इस महीने में, जैसे मई का महीना है तो कितना 31 डेज का होता है, इसको 1000 से डिवाइड कर दो, इतना यूनिट बिजली खर्चा हो जाएगा, इतना यूनिट, ठीक है। 2 जीरो तो वैसे भी इससे जा रहा है, बाकी इसको मल्टीप्लाई करके 10 से यानी डेसिमल लगा देंगे, इतना यूनिट बिजली खर्चा हो जाएगा। मान लो 1 यूनिट का दाम 10 रुपये आ गया है, ठीक है। तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे? कॉस्ट इज इक्वल टू यूनिट इंटू रेट, यूनिट इंटू रेट, कितना यूनिट खर्च हुआ है और किस रेट से बिजली का बिल है, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो बिजली का बिल यहाँ निकाल सकते हैं। कितनी बात सुन में आई? 1-2 क्वेश्चन दे रखा है, इसे मैं करके बताता हूँ, करके दिखाता हूँ। अ बल्ब इज ऑपरेटिंग at 220 volt and a current of 0.5 ampere is passing through it. What is the power of this bulb? What is the power of this bulb? बल्ब का पावर कितना है, ठीक है। कितनी बात समझ में आई? कैसे करेंगे इसको? 110 वाट, ठीक है। पावर इज इक्वल टू V इंटू आई हो जाएगा। V कितना है? 220 वोल्ट पे तो ये ऑपरेट कर रहा है, करंट कितना चल रहा है? 0.5। तो इसको 0.5 को 1/2 कर लो, आसान पड़ेगा, 110 वाट। तो ये जो बल्ब है इसका पावर है 110 वाट का पावर है इसका। कितनी बात समझ में आई? आगे एक सवाल कराते हैं, अगला एक क्वेश्चन कराते हैं हम लोग। A refrigerator of power, a रेफ्रिजरेटर तो जानते होंगे, रेफ्रिजरेटर ऑफ पावर 400 watt is operating 8 hours every day. What is the cost for 30 days at the rate of 3 rupees per day, at the rate of rupees 3 per unit, ठीक है ना। 3 रुपया के हिसाब से कितना बिजली का बिल आएगा? ये बहुत ही आसान है। कॉस्ट कैसे निकालेंगे? यूनिट अपॉन यूनिट इंटू रेट, है ना भाई, यूनिट इंटू रेट। यूनिट कैसे निकालते हैं? NPTD अपॉन 1000 इंटू रेट,
ठीक है। ये जो है एक रेफ्रिजरेटर है, कितना रेफ्रिजरेटर है? एक है। पावर कितना है? 400। टाइम कितना ले रहा है? 8 आवर्स। डे कितना चलेगा? 30 डेज। 1000 डिवाइड कर देंगे और रेट कितना? 3 रुपया के रेट से लगाना है इसको। 3 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, 3 जीरो कट गया। 483 मल्टीप्लाई करेंगे 3 कितना हो जाएगा? 288। कितना रहा? 288 रुपीज का बिजली का बिल आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। आगे चले। यहाँ पे जो बुक का कंसेप्ट था, एग्जाम्पल था, वो करा दिया।